जो ऐड हुआ है वो है टैक्स एस्टिमेट। तो ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? तो होता क्या है कि हम अपने ट्रेड्स लेते रहते हैं, ट्रेड्स क्लोज करते रहते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं रहता कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है और हमारा कितना एडवांस टैक्स बन रहा है। तो उससे एट द एंड जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें टैक्स भरना पड़ता है। ये लेने के लिए हम इस सेक्शन में आ सकते हैं और ये हमें बताता है कि हमारा अब तक कितना टोटल रियलाइज्ड प्रॉफिट है, कितना शॉर्ट टर्म है और कितना टैक्सेबल लॉन्ग टर्म है। तो अभी टैक्सेबल यहाँ पे 0 है और हमारा एस्टिमेट कितना बन रहा है अभी 8,244 रुपये। इसमें ये 4% गवर्नमेंट सेस भी इंक्लूडेड है जो हमें देना होता है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन और हैं इस, और ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि हमें हेल्प कैसे करती है वो समझते हैं। सबसे पहले टैक्स कंप्यूटेशन। तो ये टैक्स निकल के कैसे आया उसकी पूरी कैलकुलेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा इसने बताया है कि भाई शॉर्ट टर्म में आपका इतना नेट प्रॉफिट है और उसमें 20% आपको देना है। तो ये हमारा आ गया इतना, और लॉन्ग टर्म में हमारा अभी कम है हमारा टैक्स, और हमारा अभी जो 1.25 लाख की जो रिबेटेबल होती है उससे कम हमारा लॉन्ग टर्म गेन है। तो यहाँ पे 0 है। एट द एंड सब कैलकुलेशन करके हमारा यहाँ पे टैक्स आ जाता है। नेक्स्ट है कि अगर हमें एट द एंड ऑफ द ईयर सपोज इन मार्च 27 हमें ये सिमुलेट करना हो कि चलो ठीक है अभी इतना टैक्स बन रहा है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा शेयर आ गया है जिसे कि हमें बेचना है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करनी है। तो इसको सिमुलेट करने के लिए ये फीचर है। ये क्या करता है कि सोचो कि अभी जैसे मैंने बजाज फाइनेंस बेच दिया, तो ये बता रहा है कि आप अगर इसे बेच देते हैं तो अपना टैक्स का इतना इतना टैक्स आप बचा सकते हैं। और फिर मैंने अगर विप्रो ही बेच दिया तो ये कम हो रहा है, आप इसको बेच सकते हैं और इससे तो हमारा टैक्स इतना कम हो जाएगा। अब अगर मान लो ये स्टॉक्स वैसे हुए जैसे इससे हमारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो हम उनको बेच के हम अपना टैक्स भी कम कर सकते हैं और जो भी पैसा आएगा उसको किसी अच्छे कंपनी में अच्छा ट्रेड में लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है ट्रेड ब्रेकडाउन। तो ये हमें दिखाता है कि हमने इस ईयर में कितने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लिए हैं और कितने हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड बुक किए हैं। तो ये उसका सेग्रीगेशन हमें यहाँ पे आसानी से दिख जाता है। और नीचे कुछ हाइलाइट्स हैं जो ये बताता है कि आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जो है वो इतना है, जो कि 1.25 लाख की जो टैक्स फ्री लिमिट होती है उससे काफ़ी कम है। तो अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं जिसे आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, जिसपे कि कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। तो ये वो इन्फॉर्मेशन देता है। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि हमें जब एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना होता है हमें ये आइडिया ही नहीं होता कि हमारा एडवांस टैक्स कितना बन रहा है। तो अभी तो यहाँ पे अभी अप्रैल ही चल रहा है, लेकिन अभी अगर हम पिछले ईयर्स में जाएं तो ये पिछले ईयर का डेटा दिखा रहा है कि हमारा इतना शॉर्ट टर्म का बना, इतना लॉन्ग टर्म का टैक्सेबल इतना बना और एस्टिमेटेड हमारा इतना बना है। ठीक है। तो क्वार्टर 1 में अपने को कितना देना था, क्वार्टर 2 में कितना देना था, क्वार्टर 3 में, क्योंकि हमें हर क्वार्टर में अपने कैपिटल गेन को का टैक्स भरना पड़ता है, नहीं तो फिर उसमें कुछ पेनल्टी वगैरह भी लगती है। तो ये सेक्शन भी दिखाता है। ये अभी इस ईयर में नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी ईयर स्टार्ट ही है, लेकिन प्रीवियस अगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 15 जून के बाद तो हमारा ये सेक्शन एक्टिव हो जाएगा कि आपने क्लोज ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका इतना अमाउंट बन रहा है तो इतना हम पे कर सकते हैं, ताकि हमारा कोई पर मंथ का जो पेनल्टी होती है वो ना लगे। है कि अगर हमें ये समरी अपने सीए को देनी है या किसी कहीं पर इसको एनालाइज करवाना है तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ में और सीएसवी में, जैसा हम हमें चाहिए।